अस्सलाम वालेकुम। उस्मान अली वॉइस में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों और जानवरों को जोड़े में पैदा किया, जैसे कि नर और मादा। इंसानों में मर्द और औरत बनाए ताकि वो दोनों एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सके। लेकिन पिछली उम्मतों में एक ऐसी कौम गुजरी है जो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए औरतों की बजाय मर्दों के पास जाते थे और अपने इस कबीरा गुनाह पर शर्मिंदा होने के बजाय इस पर फ़ख्र करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस ज़माने के नबी थे। आपने इन्हें बहुत समझाया, अल्लाह के अज़ाब से भी बहुत डराया, लेकिन ये लोग नहीं माने। इस पर कैसे अल्लाह ताला ने उनको इबरत का निशान बनाया, मुकम्मल तफसील जानते हैं आज की इस वीडियो में। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फ़लस्तीन या जॉर्डन के पास बसी हुई थी। इस इलाके का नाम सदूम था। यह सरजमीन सरसब्ज़ व शादाब थी और यहाँ पर हर तरह के अनाज और फलों की कसरत थी। इस कौम के लिए लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इसलिए इस कौम को कौम लूत कहा जाता है। इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराई पाई जाती थी जो उनसे पहले दुनिया की किसी कौम में भी नहीं पाई गई। उस कौम के मर्द अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश को पूरा करने के लिए औरतों की बजाय मर्दों के पास जाते थे और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई थी कि वो अपनी इस बुराई को बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उस पर फ़ख्र करते थे। रिवायतों में आता है कि इस बेहयाई के काम की शुरुआत शैतान ने की। वो एक खूबसूरत नौजवान बनकर आया और अपने साथ वहाँ के मर्दों को बुरा काम करने के लिए बहकाया और इस तरह कौम लूत में ये बुराई पैदा हो गई। वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हवस को पूरा करने लगे। रोए ज़मीन पर यह बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ था, इसलिए आज भी इस बुरे काम को लवातत के नाम से जाना जाता है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच में रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अजाब की धमकी भी देते रहे, लेकिन इनकी कौम पर कोई असर ना हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, है मेरी कौम, तुम लोग ऐसा बुरा और बेहयाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने ना किया। ये बहुत गुनाह का काम है। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम अपने इस बुरे काम से बाज ना आए तो मुझे डर है कि एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अजाब आ गिरेगा। मैं तुम्हें दावत हक देने की कोई कीमत नहीं मांगता। मेरा अजर तो मेरे रब के पास है जो सारे आलम का मालिक है। इस पर उनकी कौम के जो दौलतमंद बिगड़े या अमीर सरदार थे, उन्होंने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साफ बनते हो। अगर तुमने हमें नसीहत देना बंद न किया तो हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का जब उनकी कौम पर असर न हुआ, सिवाय थोड़े से लोगों के जो इन पर ईमान लाए, तो लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम में दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अजाब से डराया, लेकिन वो अपने कुफर में और आगे बढ़ गए। ऐ मेरे रब, अब ये ईमान नहीं लाने वाले, अब इनका फैसला तू ही कर। अल्लाह ताला ने कौम लूत को अजाब देने के लिए दो फरिश्ते भेजे। दोनों फरिश्ते जब नाजिल हुए तो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। फिर फरिश्ते शाम होने से पहले लूत अलैहिस्सलाम के पास दो कामसिन खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में पहुँचे। वो उनके यहाँ मेहमान बनकर आए। फरिश्तों को सबसे पहले लूत अलैहिस्सलाम की बेटी ने देखा, जिन्होंने फ़ौरन अपने वालिद को इनके बारे में इतला दी कि दो मेहमान आए हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को फ़िक्र लाहक हुई कि अगर कौम ने इन्हें देख लिया तो इनके साथ बुरा सलूक करेंगे, लिहाजा जल्दी से उन्हें अपने घर के अंदर ले आए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह खुद में इसका यूँ तज़किरा किया है, और जब हमारे रसूल लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो इनके लिए बेचैन थे, इनकी हिफाजत के लिए बेबस थे और कहा, यह वाकई बहुत बड़ा दिन है। सिर्फ इनके घर के लोग ही मेहमानों से वाकिफ़ थे, लेकिन इनकी बीवी ने बाहर जाकर लोगों को बता दिया कि लूत अलैहिस्सलाम घर में दो खूबसूरत आदमी लाए हैं। ये सुनकर लोग जल्दी से आपके घर पहुंचे और घर को घेरे में ले लिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि लड़कों को हमारे हवाले कर दें। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनको हरगिज़ तुम लोगों के हवाले नहीं करूँगा। तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता है, मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील और रुसवा मत करो। क्या तुम में से कोई भी भला आदमी नहीं है? और कौम की औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कौम की बेटियाँ हैं, तुम इनसे निकाह कर लो और अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश को इनसे पूरा कर लो। लेकिन इनकी कौम के लोग नहीं माने और कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। हम तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देते हैं, कल सुबह के बाद तुम हमें रोक न पाओगे। ये कहकर वो लोग चले गए।
اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ فرشتوں نے کہا ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اب ان گنہگاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تک گہرے زمین میں دنسا دیا، پھر ان پر پتھروں اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گنہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی باقی نہ بچ سکا۔ دوستو، جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر یا بہار مردار یا بہار لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ کوئی منہ سے لگا لے تو الٹی ہو جائے۔ گنہگاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو کیسے سزا ملی اس کے بارے میں دو رائے ہیں، یا تو وہ شہر کے اندر ہی رہی یا پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہیں پتھر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثالیں بیان کی ہیں۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جنہوں نے ہمارے دو نیک بندوں سے شادی کی لیکن ان کے ساتھ خیانت کی، ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کی مدد نہ کر سکے۔ کہا گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ دوستو، قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو سزا دینے کے متعلق بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کے پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہونے کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن عیسائیوں کے نزدیک صدوم شہر کی اس چٹان کو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سے منسوب کیا جاتا ہے، جس نے عذاب کے وقت پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہیں پتھر بن گئی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم کا مکمل واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔